गूगल हमारी मेमोरी को रिप्लेस क्यों नहीं कर रहा? हार्वर्ड की एक स्टडी थी जो कि उन्होंने गूगल के ऊपर करी थी और वो स्टडी ये सजेस्ट करती थी कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमें प्रिवेंट करती है लर्निंग के लिए। घबराए मत, इसकी फैक्ट्स को जानने के लिए हम थोड़ा सा क्लोजर लुक लेते हैं और इस स्टडी में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो चले आए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, हार्वर्ड और कोलंबिया वालों ने एक स्टडी करी जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी मेमोरी को इरोड कर रही है। अब जब ये स्टडी आई तो जितने भी एजुकेटर्स थे और जो टेक्नोफोब्स थे उन्होंने जो है वो पॉन्टिफिकेट करना शुरू कर दिया कि भाई इस तरह तो हमारे ब्रेन का क्या होगा फ्यूचर में, टेक्नोलॉजी तो हमें बर्बाद कर देगी। लेकिन घबराए मत, हम इस पे क्लोजर लुक देखेंगे और देखेंगे कि इस स्टडी में क्या है। इस स्टडी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लिमिटेशंस का। हमने इस हार्वर्ड की स्टडी की लिमिटेशंस को देखना है ताकि हम ये देख सकें कि किस लेवल तक जो है ये स्टडी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिमिटेशन से मुतालिक, उसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? वो ये थी कि इस स्टडी में उन चीज़ों को देखा गया जिसे हम कहते हैं ट्रिविया। ट्रिविया के मतलब ये है कि जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, यानी कि लोग वो चीज़ें गूगल के ऊपर जो देखते हैं जिनको ये पता होता है कि यार हम जब चाहेंगे दोबारा गूगल को खोलेंगे और ये चीज़ें देख लेंगे, और वो उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान भूल जाता है और रिमेंबर नहीं रख पाता। उसकी वजह यह है कि उनको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि जब चाहेंगे गूगल खोलेंगे और उन चीज़ों को देखकर दोबारा देख लेंगे। मिसाल के तौर पे आपको किसी कंट्री का जो है वो कैपिटल देखना है, आपने गूगल पे देखा, उसके बाद आप भूल गए क्योंकि आपको पता है जब चाहूँगा गूगल खोलूँगा दोबारा देख लूँगा। लेकिन ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी इस स्टडी की वो ये थी कि ऐसी चीज़ों को एनालाइज किया गया था जो कि ट्रिविया से रिलेटेड थी। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें है वो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग का। देखें, जो भी पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है, यानी कि मिसाल के तौर पे कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मैं कोई एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और उससे रिलेटेड कोई चीज़ में जो है वो गूगल पे सर्च करके उसको स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं वो नहीं भूलूँगा क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मेरी एक पर्सनलाइज्ड एक किस्म की लर्निंग है जो मैं चाहता हूँ अपने फ्यूचर के लिए और उसको मैं बहुत ख़ास समझता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस स्टडी से रिलेटेड। उसके बाद इन्होंने बात की है डिक्लेरेटिव नॉलेज की। देखिए, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाए कि जब हम जाके उसको अपनी बीमारी बताएं तो वो कंप्यूटर खोल के गूगल पे सर्च करे कि ये कौन से सिम्टम्स हैं और इसमें क्या क्या हो सकता है और उसमें जो है क्योर क्या होगा, कौन सी दवाई देनी है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी नॉलेज होती है जो हम सबको याद रखना ज़रूरी होती है। यानी कि कोई डॉक्टर है तो उसमें बेशुमार नॉलेज ऐसी है, कोई लॉयर है बेशुमार नॉलेज ऐसी है कि याद रखना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर स्टडीज़ ले लें, कोई ऐसा प्रोग्रामर है कि वो हर चीज़ थोड़ी सर्च करता फिरता है, उसको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। इसी तरह डॉक्टर है, इसी तरह लॉयर है। तो हर फील्ड में जो इस तरह की डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है वो इंसान को बेशुमार तौर पर याद रखनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ को सर्च करे और उसको पसंद भी नहीं किया जाता। इसके बाद जो बात यहाँ इन्होंने की है कि वो एक्चुअली कि टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है हमें किस तरीके से। मिसाल के तौर पे आपको बहुत सारे नंबर्स हैं, डेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, वो आपको याद रखने में टेक्नोलॉजी मदद करती है। उसके अलावा जो है आप टेक्नोलॉजी की मदद से उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उसको कंसाइज कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं, बेशुमार चीज़ें। तो टेक्नोलॉजी जो है वो ये प्रूव होता है कि हमें ख़ास तौर पे मदद करती है कि हम आसानी से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। अच्छा, अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो इसमें बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि इस स्टडी में हमने कि जो टीचर्स हैं ख़ास तौर पे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि टीचर्स उनको एफिशिएंटली जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करें और बच्चों को चाहिए कि जो एफिशिएंट वे है उस तरीके से उससे ग्रैब करें और अपनी जो सलाहियत है वो उल्टे सीधे कामों में ना लगाएं। मैं आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ ताकि जो है वो टेक्नोलॉजी का सही फ़ायदा उठा सकें। तो ये जो स्टडी है ये कहीं से ये प्रूफ नहीं करती कि जो है टेक्नोलॉजी जो है वो हमें नुकसान पहुंचाती है या उससे हम सही से जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकते, बल्कि हम इन तमाम पॉइंट्स को अगर सामने रखें तो ये प्रूफ होता है कि टेक्नोलॉजी हमें मदद करती है पढ़ाई में अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें। तो इस स्टडी को हमने जो देखा ख़ासतौर पे जो इसके मेन पॉइंट्स थे, उसके बाद ये हम फैसला कर सकते हैं कि गूगल जो है वो बिल्कुल भी आपकी मेमोरी को डेड नहीं करता,
बल्कि आपको मदद करता है आपकी मेमोरी में भी और आपकी पढ़ाई में भी, आपकी सलाहियत में भी। बस उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो हम सबको चाहिए कि चाहे वो गूगल हो या उसके अलावा कोई और टेक्नोलॉजी हो, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें और उससे जो है अपनी सलाहियतों को बढ़ाने की कोशिश करें, बनिस्बत इसके कि गलत कामों में लगें और अपने आप को भी, अपने माशरे को भी और अपने घर वालों को भी जो है उनका नाम बदनाम करें। तो इन चीज़ों से बचिएगा। आपका दोस्त सफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।